ये है 2004 की मोनी रॉय एंड ये उसके बाद 2023 की मोनी रॉय जब इन्होंने ब्रह्मास्त्र मूवी में मेन लीड विलन का रोल प्ले किया था। एंड ये है आज की यानी 2024 की मोनी रॉय, इवोल्यूशन ऑफ मोनी रॉय। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे मोनी रॉय की डिफरेंट लुक्स वगैरह, इवन डिस्कस करेंगे मोनी रॉय के फुल ऑफ करियर एंड जर्नी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड कमेंट। मोनी की लाइफ की शुरुआत होती है 1985 के साथ, जब मोनी का जन्म होता है कूच बिहार में एक बंगाली फैमिली में। एंड मोनी के फादर सिविल सर्विस ऑफिसर होते हैं और मोनी को बचपन से ही डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। और मोनी एज ए हॉबी इन फ्यूचर जो चुनती है वो डांसिंग को चुनती है और डांसिंग में मोनी का काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी रहता है। बट मोनी को कहीं से कहीं तक आइडिया नहीं था कि मोनी इन फ्यूचर जाके कोई बॉलीवुड एक्टर बनेंगी या रियलिटी शोज में काम करेंगी, क्योंकि मोनी को ऐसा ही महसूस होता था कि मेरे फादर सिविल सर्विस ऑफिसर है तो मैं भी जाके एक आईएएस ऑफिसर बनूंगी और अपने फादर का नाम और ज्यादा बड़ा करूंगी। If I wasn't an actress, maybe an IAS officer, because that's what my father wanted me to be. बट बोलते हैं ना, किस्मत में जो लिखा होता है मिलता वही आदमी, कहीं भी जाए कुछ भी करे, पर जो ऊपर वाले ने लिख दिया मिलता वही है इंसान को। एंड मोनी ने अपनी 12th क्लास कूच बिहार से पास करने के बाद मिरिंडा हाउस में एडमिशन ले लिया और मोनी दिल्ली में ही शिफ्ट होगी। एंड मोनी ने दिल्ली में भी मिरिंडा हाउस में रहते हुए कोरियोग्राफर भी काम किया था और काफी ज्यादा प्रैक्टिस भी की थी और डांस को एज ए हॉबी मोनी चुनती भी गई थी। जब मोनी की मिरिंडा हाउस में एजुकेशन पूरी हुई तो उन्होंने अपने फादर के कहने पर जामिया मिलिया इस्लामिया में मास कॉम के लिए एडमिशन ले लिया था। और उसके कुछ टाइम बाद ही ईयर 2004 में मोनी को बॉलीवुड मूवी रन में, जिसमें मेन लीड में अभिषेक बच्चन थे, उस मूवी के सॉन्ग नहीं होना में एक बैकग्राउंड डांसर का ऑफर भी आया और मोनी ने इस सॉन्ग को किया। आप मोनी को इस सॉन्ग के अंदर स्पॉट भी कर सकते हैं। बट उसके कुछ टाइम बाद मोनी रॉय को अपना पहला टीवी सीरियल मिला था और मोनी ने अपने पहले टीवी सीरियल के डेब्यू के साथ ही मेन लीड रोल प्ले भी किया था। मोनी के सीरियल का नाम था क्योंकि सास भी कभी बहू थी और ये सीरियल टीवी पर उस टाइम पे काफी बड़ा पॉपुलर साबित हुआ था एंड लोगों ने इस सीरियल को काफी ज्यादा पसंद किया था और फैमिली के अंदर मोनी रॉय की फैन फॉलोइंग एंड ऑफ द लेवल हो चुकी थी उस टाइम पे। इस सीरियल का क्रेज ऐसा था उस टाइम पे जब ये आया था टीवी पर कि लोग 10 या 15 मिनट पहले इंतजार में बैठे रहते थे कि अब सीरियल आए। 10 बजे का टाइम था और 10:30 तक लोग हिलते नहीं थे टीवी के आगे से, इतना तगड़ा क्रेज था इस सीरियल का उस टाइम पर, जैसे कि गूगल की रिपोर्ट्स बताती हैं। बट इस सीरियल को करने के बाद मोनी रॉय का करियर में एक बिगेस्ट डाउनफॉल भी आ चुका था। डाउनफॉल का रीजन सिर्फ इतना था कि ये सीरियल 2008 में फिनिश हुआ था और उसके बाद मोनी को जितने भी सीरियल के ऑफर्स मिले थे, जैसे कि दो सहेली, कस्तूरी, उनमें मोनी को मेन लीड रोल प्ले नहीं मिला था बल्कि मोनी के सपोर्टिंग कास्ट रोल थे और इस वजह से मोनी की उतनी फैन फॉलोइंग नहीं हो पा रही थी और मोनी के करियर काफी ज्यादा नीचे भी जाने लगा था। बट मोनी ने उस टाइम पर भी हार नहीं मानी, अपने काम को यानी अपने वर्क को काफी ज्यादा कंसिस्टेंसी और काफी डेडिकेशन के साथ किया और अपने काम से लोगों को जवाब भी दिया और अपना करियर एक बार फिर से ग्रो करने लगी मोनी। हालांकि अगर आज हम देखें तो जितने भी मोनी के साथ वाले एक्टर्स थे उस टाइम के, उनके सभी टीवी इंडस्ट्री के अंदर जो भी थे सबके करियर खत्म हो चुके हैं। मोनी रॉय आज भी बॉलीवुड मूवीज में हमें देखने को मिलती है। 2008 में ही मोनी रॉय जरा नच के दिखा टीवी शो की विनर भी रही थी अपनी टीम के साथ, बट मोनी रॉय को वो सक्सेस नहीं मिल पा रही थी जो उन्हें अपने पहले सीरियल से मिली थी। एंड उसके बाद ईयर 2011 में मोनी रॉय के करियर में एक और अच्छा टर्निंग पॉइंट आया जब उनका सीरियल आया देवों के देव महादेव और इस सीरियल को ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया और मोनी रॉय की एक और बार फिर से ऑडियंस के बीच पहचान बन चुकी थी और फैमिलीज के अंदर मोनी रॉय के सीरियल को और मोनी रॉय को काफी पसंद किया जाने लगा था और मोहित के साथ मोनी रॉय की जोड़ी को भी काफी ज्यादा पसंद लोग कर रहे थे। इवन न्यूज वगैरह ऐसी भी आ रही थी कि ये दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले, बट ऐसा नहीं हुआ। पर उसके बाद ईयर 2015 में मोनी रॉय का वन ऑफ द बिगेस्ट शो कह सकते हैं हम, नागिन आया, जिससे मोनी रॉय को इंडिया के साथ साथ ओवरसीज में भी काफी अच्छी पहचान मिली और मोनी की कई कंट्रीज के अंदर फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी थी। एंड उसके कुछ टाइम बाद मोनी रॉय को अक्षय कुमार की मूवी गोल्ड के लिए एक ऑडिशन का ऑफर भी आया था और मोनी रॉय ने इस ऑफर को एक्सेप्ट करके जाके ऑडिशन भी दिया था और मोनी रॉय गोल्ड मूवी के लिए सिलेक्ट हो गई थी और ये मूवी में मोनी रॉय की परफॉर्मेंस को ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। अक्षय कुमार सर के साथ उनकी केमिस्ट्री को भी ऑडियंस ने काफी अप्रिशिएट किया और मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट रही थी और मोनी रॉय के बॉलीवुड के अंदर भी दरवाजे खुल चुके थे गोल्ड मूवी के साथ। एंड ईयर 2018 में मोनी रॉय ने KGF चैप्टर 1 में रॉकिंग स्टार यस के साथ एक आइटम सॉन्ग भी किया था, गली गली में फिरता है क्यों बंजारा, और ये सॉन्ग सुपर हिट रहा था और आज के टाइम पे इस सॉन्ग पे यूट्यूब के ऊपर 822 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है और आज के हिसाब से ये सॉन्ग एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सॉन्ग है। एंड उसके बाद में मोनी रॉय ने काफी सारे शोज और
और मूवीज में काम किया था। बट आपको मैं बता दूं, ईयर 2023 में मोनी के करियर का वन ऑफ द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं हम, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब मोनी रॉय को ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए मेन लीड विलन के रोल के तौर पर चुना गया था। बट आप बोलोगे कि कोई और था विलन, मोनी सिर्फ उसके ऑर्डर्स फॉलो करती थी। बट पार्ट 1 में मेन लीड में कोई नहीं देखने को मिला, हमें पूरी मूवी को सिर्फ मोनी के ऊपर ही दिखाया गया है। मोनी रॉय ने इस मूवी के अंदर सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ भी स्क्रीन शेयर की, नागार्जुन के साथ भी स्क्रीन शेयर की एंड रणबीर कपूर के साथ भी स्क्रीन शेयर की। और मोनी के परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग था। ऑडियंस ने भी मोनी के इस परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा पसंद किया और अप्रिशिएट किया, और मैं भी मोनी के इस परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं। और 2024 में मोनी रॉय का शो टेम्पटेशन आइलैंड भी आया और ये भी सुपर हिट शो साबित हुआ। बट आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा मोनी की लाइफ की जर्नी की स्टोरी आपको कैसी लगी। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा आप नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी की जर्नी के ऊपर चाहते हैं या किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। बाकी हमारी वीडियो फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।